Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the circuit. Means L circuit. It means a circuit whenever only an inductor or only a coil attached in the AC circuit. आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब केवल एक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़ी होती है तब उसका प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, शक्ति क्या होगी और शक्ति क्या होगी, देखते हैं। तो ये कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, एसी परिपथ, जिसमें कोई कुंडली जुड़ी हुई है, ये है एल कुंडली। तो कुंडली के सिरों पर वोल्टता VL है, ठीक है ना, और ये स्रोत की जो वोल्टता है मान लेते हैं वो V है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है और प्रत्यावर्ती वोल्टता V है, और जब इसमें कोई कुंडली जुड़ी होगी तो इस प्रकार से जुड़ी होगी जिसका प्रेरकत्व L है और इस कुंडली के सिरों पर वोल्टता का मान VL। ओके, तो किरचॉफ के नियम से मतलब KVL से किरचॉफ वोल्टता नियम का उपयोग करेंगे तो इसका जो नेट EMF है वो क्या होगा, 0। इसका मतलब V प्लस VL का मान क्या होगा, 0, जहां V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t और VL का मान माइनस L di अपॉन dt। इसमें रख दीजिएगा समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा V माइनस L di अपॉन dt इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू L di अपॉन dt, V का मान रख दीजिएगा Vm साइन ओमेगा t और ये आ जाएगा dt अपॉन L इक्वल टू di। ये आया, दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिएगा। Vm अपॉन L नियत मान है, बाहर कर दीजिएगा साइन ओमेगा t dt। क्लियर। तो ये कोई एसी परिपथ है जहां पर सिर्फ एक कुंडली जुड़ी हुई है जिसका प्रेरकत्व L है तथा कुंडली के सिरों पर वोल्टता VL है। तो किरचॉफ के नियम से, द्वितीय नियम से, KVL से नेट EMF जो होगा इस बंद लूप में 0 होगा। तो हमने रख दिया V प्लस VL इक्वल टू 0। V का मान ये होता है और VL का मान ये होता है, हमने रखा इसमें और सॉल्व कर दिया। तो ये रिलेशन आया di इक्वल टू Vm अपॉन L साइन ओमेगा t dt, और दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब देखिएगा ये समीकरण आएगा, di का समाकलन आ जाएगा I Vm अपॉन L और साइन ओमेगा t का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो I इक्वल टू ये Vm अपॉन ओमेगा L और माइनस कॉस ओमेगा t को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। ये दरअसल ऐसे होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये होगा कॉस थीटा कॉस ओमेगा t। अब हम इससे माइनस कॉमन ले लें अगर, साइन माइनस, तो ये आ जाएगा ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, ये आएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। तो अब देखिएगा I इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई। तो इसको अगर हम तुलना करते हैं I इक्वल टू Im साइन ओमेगा t माइनस फाई से, तो आप देख रहे हैं फाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और वो भी पश्चगामी है। धारा का मान पश्चगामी है, माइनस है पाई बाई 2। इसका मतलब धारा कितना, 90 कला पश्चगामी है वोल्टता से। तो अब हम इसका फेजर डायग्राम भी बनाएंगे। फिलहाल इसके लिए देखिएगा ये पूरा सिमिलर है, फाई की जगह ये लिखा हुआ है पाई बाई 2, माइनस की जगह माइनस ओमेगा टी, साइन की जगह साइन। तो Im की जगह क्या लिखा है, इतना, तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना से। तो Im का मान है
Vm अपॉन ओमेगा एल और Im की जो वैल्यू होगी Vm अपॉन R होगी और R यहाँ पर एक्सएल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये तुलना करने पर ये प्राप्त हुआ। तो देखिएगा एक्सएल की जगह क्या लिखा है, ओमेगा एल। ये एक तरीके से प्रतिरोध होता है, लेकिन कुंडली का प्रतिरोध है, इसलिए हम इसको प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात, ओके। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल या एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल लेते हैं। जैसे ओम के नियम से आप V इक्वल टू आई आर करते थे, उसी तरीके से अब हम वी एल है तो I इंटू प्रतिरोध XL उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब तो समझ गए होंगे। और इसका यूनिट जो होगा वो ओम ही है। तो ये भी प्रतिरोध है, लेकिन ये कुंडली का प्रतिरोध है, तो ये आ जाएगा। अब देखिएगा, इसमें हम कला चित्र अगर दर्शाएं तो कला चित्र में ये वोल्टता है, ये वोल्टता का अधिकतम मान है। तो धारा क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी है वोल्टता से, तो आप यहां से शुरू करेंगे 90 डिग्री पीछे से, ऐसे कर सकते हैं। तो ये धारा का अधिकतम मान होगा। इस तरह का इसका कला चित्र होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने पहले देखा फाई का मान π/2 है और वो भी धारा पश्चगामी है, पीछे है, माइनस हो रहा था, इसलिए ये धारा का मान वोल्टता से 90 डिग्री, इसका मतलब ये अधिकतम मान तक यहाँ तक होता है। तो अधिकतम मान 90 डिग्री यहाँ से पीछे से शुरू करेगा। अगर ये अग्रगामी होता तो ऊपर से स्टार्ट करता, लेकिन फिलहाल जब कुंडली जुड़ी होगी तो धारा वोल्टता से 90 डिग्री कला में पश्चगामी होती है, धारा पश्चगामी होती है। ध्यान रखिएगा, किससे, वोल्टता से, इसलिए यहाँ पर ये नीचे से स्टार्ट करेगा वोल्टता के 90 डिग्री पीछे से, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इसका दूसरा वक्र आप ऐसे भी बना सकते हैं कि धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी है, या आप कह सकते हैं कि वोल्टता का मान धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो अगर आप धारा के लिए कला चित्र आप ऐसे बनाते हैं कि धारा को मूल बिंदु से ऐसे दिखा देते हैं Im, तो वोल्टता को आप 90 डिग्री आगे से स्टार्ट करें, ये भी हो जाएगा, ये Vm। तो आप ऐसा भी चित्र बना सकते हैं, क्योंकि इस बात को दोनों तरीके से कहा जा सकता है कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हो तो प्रत्यावर्ती धारा का मान वोल्टता के मान से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है, अथवा वोल्टता का मान प्रत्यावर्ती धारा के मान से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और ये इसका प्रेरकीय प्रतिघात होगा, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।